जय हिंद दोस्तों, मैं आर कुमार। दोस्तों, रीजनिंग का आज पहला क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे किस किस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और जो भी छोटी मोटी एग्जाम होती है उस सब के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा? पहला डाइस रहेगा, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, सीरीज, क्लॉक, मिसिंग नंबर, क्यूबॉइड, सिलोजिज्म रहेगा, एनोलॉजी रहेगा, रैंकिंग रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, काउंटिंग फिगर रहेगा, मिरर वाटर इमेज वाटर इमेज रहेगा, ऑल टाइप इमेज रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉपिक है जो हम नहीं लिखे हैं, उसे भी कराएंगे। हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं डाइस के बारे में। देखिए, हम लोग बचपन से लूडो खेलते आ रहे हैं। अभी भी पूरे लॉकडाउन में इंडिया के लोग कहीं बिजी थे तो वो लूडो खेलने में थे। देखिए, उसमें एक पासा होता है, डाइस होता है, उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए, डाइस में टोटल 6 फलक होता है, 6 साइड होता है। कौन कौन? तो एक टॉप ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला बटन वाला, एक सामने वाला, एक बैक वाला, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। टोटल 6 फलक होता है। इसमें नंबरिंग भी हम लोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबरिंग होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये पूरा का पूरा फलक आपको दिखता है? कहिएगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने देख रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला नहीं दिखता है। अगर ऊपर दिखते हैं तो इसके जस्ट नीचे वाला नहीं दिखता है। अगर लेफ्ट में देख रहे हैं तो इसके राइट वाला नहीं दिखता है। यानी कहने का मतलब कहीं कोई ना कोई 3 ही फलक दिखेगा, 3 से ज्यादा नहीं दिखेगा। 3 कौन दिखेगा? अगर ये सामने दिख रहा है तो इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर दिख रहा है तो इसके नीचे वाला नहीं दिखेगा, अगर इधर दिख रहे तो इसके इस साइड वाला नहीं दिखेगा। ठीक है। तो देखिए, डाइस को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, एक जनरल डाइस सामान्य पासा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मानक पासा क्या होता है? तो इफ एवरी अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। प्रत्येक विपरीत सतह संख्याओं का योग 7 के बराबर हो तो वो मानक पासा कहलाता है। कहने का मतलब कि जो भी डाइस है उसके विपरीत सतह का योग मिला दिया जाए तो वो 7 के बराबर हो। कहने का मतलब कि इस पर क्या नंबर ले, अगर इस पर 1 है तो इसके नीचे क्या नंबर ले ताकि योग 7 कर दे। तो आप 1 ऊपर लिए हैं, नीचे 6 ले लीजिए तो दोनों का योग 7 हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अगर यहां पर 3 लिए हैं तो इसके पीछे 4 ले लीजिए, तब 4 3 7, यानी कि इसका योग 7 हो गया, ये मानक पासा हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, 3 है, ये 2 है, ये 6 है। हम पूछते 6 के विपरीत क्या ले ताकि ये मानक पासा हो जाए। तो कहिएगा 6 के विपरीत अगर 1 आप ले लीजिएगा तो इसका योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि एक मानक पासा हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या ले ताकि मानक पासा बन जाए? तो 2 के विपरीत 5 ले लीजिए, इसका मतलब योग 7 हो गया, यानी कि ये मानक पासा बन जाएगा। 3 के विपरीत क्या ले ताकि ये मानक पासा बन जाए? तो 3 के विपरीत 4 ले लीजिए, ये मानक पासा बन जाएगा। यानी कि उसके विपरीत वाला का योग 7 हो जाए तो मानक पासा हो जाएगा। ठीक है। जनरल डाइस क्या होता है? सामान्य पासा। इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस, यानी कि लगातार सरफेस। एडजेसेंट सरफेस किसे कहते हैं? तो ये जो इसे ऊपर वाला है तो इसके जस्ट ये लगातार है, इससे सटा हुआ साइड, चाहे इससे सटा हुआ। अगर पूछते इस साइड का एडजेसेंट साइड बताइए तो कहते कि इसका एडजेसेंट साइड ये हो सकता है क्योंकि इससे सटा हुआ है, या ये हो सकता है इससे सटा हुआ है, या ये हो सकता है इससे सटा हुआ है। लेकिन इससे ये इधर पीछे वाला नहीं सटा हुआ है, इसलिए इसका एडजेसेंट साइड ये नहीं होगा, इसका अपोजिट साइड होगा। एडजेसेंट साइड जस्ट जो सटा हुआ है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या नीचे वाला हो सकता है, तो ये एडजेसेंट साइड होता है। अभी बोला क्या? इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस हैव सम 7 देन डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस।
कहने का मतलब यदि दो समान लगातार सतहों का योग 7 है तब इसे सामान्य पासा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो लगातार साइडों का, दो लगातार फलकों का योग अगर 7 हो जाता है तो उसको हम लोग सामान्य पासा कहते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 5 है, यहां पर ये 2 ले लिए, ये 3 ले लिए। देखिए ये लगातार है, जो दिखता है ना वो तीनों लगातार रहता है। जैसे अभी ये दिख रहा है तो इसके लगातार ये भी दिखेगा, आपको ये भी दिख रहा होगा, ये दिखेगा तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन कभी ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो दिखता है जो सामने वाला रहता है, यानी तीनों लगातार रहता है। तो अब देखिए इनका योग 5 2 7 हो गया, इसका मतलब ये सामान्य पासा हो गया, जनरल डाइस हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं सामान्य पासा और स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा में अंतर समझ गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड पासा निकालना है। तो स्टैंडर्ड पासे के लिए आपको बताया कि अपोजिट साइड का सम 6 7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये 5 3 8 नहीं है, 5 2 7। देखिए ये अपोजिट थोड़ा है, 5 का अपोजिट तो हमको दिखेगा ही नहीं, 3 का अपोजिट हमको दिखेगा ही नहीं, 2 का अपोजिट हमको दिखेगा नहीं। तो आप जो नहीं दिखेगा, यानी कि इसमें अगर 5 2 7 हो गया, ये दोनों मिलाकर 7 हो गया, यानी कि 2 लगातार सतह का योग हो गया। 5 2 7 हो गया, ये लगातार सतह का हो गया, इसलिए ये मानक पासा नहीं हुआ, ये सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। समझिए कैसे, जैसे कि ये है ना, है तो ऐसे है, तो एक ऊपर वाला जो दिख रहा है वो एक ए और एक ये 3 ही लिखा जाता है। तो ये बोला है कि मानक पासा बताइए। मानक पासा के लिए ऊपर वाला के विपरीत न नीचे वाला, तो वो तो दिखेगा ही नहीं। अगर वो नहीं दिखेगा तो उसका योग न 7 होना चाहिए, तो यानी कि इसका योग 7 होना चाहिए, एक इसका और इसका मिला के। लेकिन देखिए ये लगातार सतहों का योग 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, इसलिए सामान्य पासा हो गया। इसमें देखते हैं तो 3 2 5 नहीं है, 4 3 7, यानी कि समान सतहों का, लगातार सतहों का योग 7 हो गया। 4 3 4 7, लगातार सतहों का योग 7 हो गया, इसलिए ये सामान्य पासा हो गया, पासा। हम बोले थे लगातार सतहों का योग 7 हो जाए तो इसका मतलब सामान्य पासा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो मानक पासा। जैसे देखिए यहां पर 6 3 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, यानी कि समान सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा हो गया। इसके विपरीत सतहों का योग 7 होगा, यानी कि समान सतहों का योग जोड़ लीजिएगा, अगर पता चल जाए वो 7 नहीं है तो वो मानक पासा होगा। तो यहां पर 6 4 10 नहीं है, 6 3 10 नहीं है, यानी कि यही हो गया मानक पासा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। दूसरा नंबर बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पासा है। देखिए अब फिगर बनाने के लिए, ऐसे फिगर बनाने में बहुत टाइम आपको लग रहा है, इसे बहुत टाइम लगेगा। फिगर बनाने में ही कितना टाइम लगेगा, तो आपको 3 ही साइड न दिखाना है, तो दिखाने के लिए आप ऐसे कर लीजिएगा। इसका मतलब 3 ही जो सामने सामने है वो दिख रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है 4 3 5, दूसरा इसमें फिगर दिया हुआ है 2 1 3, तीसरा फिगर दिया हुआ है यहां पर 6 1 5, चौथा फिगर दिया हुआ है 4 3 2। कौन सा इसमें से मानक पासा है, आपको बताना है कौन सा मानक पासा है। तो देखिए मानक पासा होने के लिए सामान्य पासा नहीं होना चाहिए, तो सामान्य पासा को छाट दीजिए। देखिए 4 3 7, इसका योग हो गया 7, इसलिए ये हो गया सामान्य पासा। इसका देखिए 3 2 3 5,
2 1 3, ये सामान्य नहीं है, इसका मतलब ये मानक है, मानक पासा। यहां देखिए 6 1 7, ये तो समान हो गया ना, इसको सामान्य पासा बोलते हैं। यहां पर 5 2 7, यानी कि ये भी सामान्य पासा। यानी कि आप समझ गए सामान्य पासा और मानक पासा में। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें दिया हुआ है, ये एक फिगर है, डाइस है, इसमें 3 2 3 1, इसमें बोला है कि 5 के अपोजिट बताइए। इसमें 5 के अपोजिट, 5 का अपोजिट बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 2 3 5 नहीं है, 3 1 4, यानी कि सामान्य पासा नहीं है। यहाँ 2 1 3 सामान्य पासा नहीं है, तो सबसे पहले पासा कैसा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए हम क्या बताए कि अपोजिट साइड का योग 7 होना चाहिए। तो यानी कि 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6, 6 के अपोजिट तब क्या होना चाहिए, 1, तभी ना इसका योग 7 होगा, जोड़ेंगे तो। यहां 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए और 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए, तब ना इसका योग करेंगे तो 7 होगा। इसी तरह से 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4, 4 का अपोजिट 3 करेंगे तब इसका योग 7 होगा, तो ये मानक पासा होगा। तो अभी ना आपसे पूछा है 5 के अपोजिट बताइए, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है चौथा नंबर, एक दिया हुआ है 1 4 5, इसमें पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, तो आप देखिए तो 5 1 6 4 1 5, यानी कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, मानक पासा है, मानक पासा है। तो अभी बताया कि 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, यहां 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो अभी पूछा था 4 का अपोजिट क्या होगा, तो यही आंसर हो जाता है। समझ गए, ये तो बेसिक क्वेश्चन रहा। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक जितना पढ़ाए या इसको अच्छी तरह से देखिए। अगर दिक्कत होता है तो एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखा जाए रास्ते बहुत मिलते हैं भटकाने के लिए, रास्ते बहुत मिलते हैं भटकाने के लिए, पर एक संकल्प काफी है मंजिल को पाने के लिए, एक संकल्प काफी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।